प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो इस दिन के लिए। आए आज के वचन को सीखने के लिए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से लेकर के उसकी 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय उसके 19 पद से लेके उसके 23वें पद तक। कोई भी जन मेहरबानी से जोर से सबके लिए पढ़ दें। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। प्रभु के इस वचन पर प्रभु की आशीष हो मसीह यीशु में, आमीन। ब्रदर सिस्टर, हम आज के दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, खासतौर पर इस वचन के लिए। ये एक ऐसा समय है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। आमीन। ये कौन सा समय है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। और इससे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रभु जब कब्र पे मरियम को नजर आए तो मरियम से प्रभु ने कहा, जाकर मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। यहां पर प्रभु के जीवन से एक बात हम ये सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जिस समय क्रूस पर लटकाए जा रहे थे या उनके कंधे पर क्रूस लादा गया था, वो एक ऐसा समय था जब प्रभु यीशु मसीह को उनके सारे चेले छोड़ करके, क्या बोलेंगे, चले गए थे, भाग गए थे, क्या कहेंगे, है ना। सारे चेले प्रभु को छोड़ गए। वो जिन पर प्रभु को सबसे ज्यादा शायद विश्वास रहा होगा, भरोसा रहा होगा। हालांकि प्रभु जानते थे कि जब मैं मरने जाऊंगा उस समय मैं अकेला ही होऊंगा। अपने अंत का प्रभु को पता था। आमीन। प्रभु को अपने अंत के बारे में पता था। लेकिन बाइबल बताती है कि उस समय प्रभु को सब छोड़ करके चले गए। वो जिसने बड़ी बड़ी प्रभु से वायदे किए, इसने बड़ी बड़ी प्रभु के सामने, है ना, डींगे मारी, उसका भी कहीं पता नहीं था कि वो कहां चला गया। बल्कि बाइबल तो यहां तक बताती है कि उसने प्रभु को ना पहचान करके 3 बार उसका इनकार भी किया, कसम तक खाली कि मैं इसको नहीं जानता। लेकिन आज प्रभु के स्वभाव में हम एक बहुत गंभीर बात को सीखेंगे जिस वजह से प्रभु ने वचन हमें दिया। समय से मिलकर कहिए हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, सीखने की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो जी उठने के बाद जब मरियम मिली है और मरियम से प्रभु ने ये नहीं कहा जाके उन धोखेबाजों को बता जो मुझे छोड़ के भाग गए, जाके उन विश्वासघातियों को बता जिन पे मैंने विश्वास किया और मुझे छोड़कर चले गए कि मैं जी उठा हूं। नहीं, प्रभु ने कहा जाकर मेरे भाइयों से कहते। कहिए हालेलुया। पढ़िए इस आयत को, 17वीं आयत, 20 का 17। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता, हालेलुया, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता। हो। सबसे बड़ी बात सीखने की ये है ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जाके उनको बोल जो मुझे छोड़ के भाग गए, बल्कि कहा मेरे भाइयों को कह दे जाकर के। और वो मेरे भाई इसीलिए हैं क्योंकि जो मेरा पिता है वही उनका भी, जो मेरा पिता है वही उनका भी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मुझे धोखा दिया या मुझे छोड़ के भाग गए। आमीन। उन्होंने कुछ भी किया हो, रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। आमीन। क्योंकि वो रिश्ता मैंने उनसे बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मसीह में होकर हमसे मेल मिलाप कर दिया। जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमें मिला है। हालेलुया।
तो हो सकता है ब्रदर सिस्टर, जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करें, आपका सबसे ज्यादा अजीज हो, आपके साथ बैठ के प्रार्थना करने वाला विश्वासी हो, वो भी एक दिन आपको छोड़ करके पहचानने तक से इनकार कर दे, लानत तक की कसम खा जाए कि मैं इसको नहीं जानता। लेकिन प्रभु के अगर आप बच्चे हो, आपके मुंह से उसके लिए भाई के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। कोई आपसे उसके बारे में बात कहेंगे, आपके मुंह पे आप उसके नाम के आगे भाई जरूर लगाओगे। और वो भाई कैसा है और वो बहन कैसी है, क्योंकि प्रभु में वो मेरा भाई है, प्रभु में वो मेरी बहन है। हालेलुया। लूत इब्राहिम को छोड़ करके चला गया है और इब्राहिम कह रहा ठीक है, वो अपनी फैमिली में जी रहा है, मैं अपनी फैमिली में जी रहा हूं। लेकिन एक दिन इब्राहिम को ये न्यूज मिली कि तेरा भतीजा लूत बंधुआई में, लोगों ने उसको लूटा और उसको बंधवा के ले जा रहा। इब्राहिम के अंदर आग लग गई और लिखा इब्राहिम गया और वो लूत को छुड़ा करके, ठीक है, हालेलुया, ठीक है, हम दोनों नहीं मिलते ना सही, लेकिन अपने किसी भाई को शैतान के हाथ में नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। वो मुझसे ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन रहेगा मेरे पिता का बेटा, जाके मेरे भाइयों से कह दे कि मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता के पास जा रहा हूं। तो मेरे भाई इसीलिए ठहरे क्योंकि जो तुम्हारा पिता है वो मेरा भी पिता है, और जो मेरा पिता है वो तुम्हारा भी पिता है। हालेलुया। और याद रखना, जिसने आपके साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है, आप माने या ना माने, वो आपका भाई है, वो आपकी बहन है। आप माने या ना माने, आपसे पहले वो प्रभु का भाई है और आपसे पहले वो प्रभु की बहन है। आमीन, आमीन। ये बात याद रखना, तभी इस वचन को सीख पाओगे जो आज प्रभु दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मसीह जिंदा हो गए, अगर जा उनको जाके बता देगा मैं भी जिंदा हो गया है। वो बड़े सोचते, पता नहीं विश्वास करते नहीं करते, क्योंकि वहां पे लिखा है कि चेलों को तो इस बात में पता ही नहीं था। 9वीं आयत में लिखा है, जब क्या कहते हैं पतरस और यूहन्ना के विषय में, तो वहां लिखा है वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वो बात ना समझते थे कि उसके मरे हुए में से जी उठना, कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मरियम प्रैक्टिकल देख रही है। लेकिन फिर भी हम प्रभु का एक स्वभाव देख रहे हैं, जो आज प्रभु का स्वभाव, प्रभु का धन्यवाद करते हैं ब्रदर सिस्टर, हमारा भी स्वभाव बन जाना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु का स्वभाव ये हम यहां पर देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद कह रहे हैं जाकर मेरे भाइयों को बता। इसका मतलब प्रभु कह रहे हैं मेरा जी उठना मेरे भाइयों के लिए, चाहे वो विश्वास करे ना करे, खुशखबरी है। प्रेज़ लो। और खुशखबरी जाके सुना, उनको बता के मैं जीवित हूं और मैं अभी पिता के पास ऊपर जा रहा हूं और आकर के उनसे मिल लूंगा। कह देना उनसे पहले गलील को चला जाऊंगा मैं, मेरा इंतजार करें। प्रेज़ लो, प्रेज़ लो। ये बात समझ गए मेरे सिस्टर? हालेलुया। सीखने की बात क्या है? आप अगर प्रभु के बच्चे हो तो हर प्रभु का बच्चा आपका भाई है, हर प्रभु की बेटी आपकी बहन है। आप इससे इंकार ही नहीं कर सकते। प्रभु नहीं कर रहा इंकार, आप कैसे कर देंगे? नहीं ब्रदर, आजकल जरा हम फासले पे चल रहे हैं, आजकल हम जरा दूरी दूर से हालेलुया या प्रेज़ द लॉर्ड है बस। अभी आऊंगा मैं उस बात के ऊपर, प्रकट कर देगी बात, क्योंकि तलवार चलने वाली है, प्रभु छांट के अलग करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं उस समय पतरस जब वापस जा रहा है, प्रभु तो वहीं थे? क्या प्रभु नहीं देख रहे पतरस और यूहन्ना को वापस जाते हुए? आते हुए भी देखा और जाते हुए भी देखा। प्रभु कह रहे वही पतरस है जो मुझे छोड़ के चला गया था। आज पता नहीं किस बात को लेकर के इस कब्र को देखने के लिए आया है, लेकिन प्रभु उसको आते हुए देख रहे हैं, लेकिन प्रभु ने पतरस को नहीं रोका। इसका मतलब ही नहीं कि प्रभु के दिल में पतरस के लिए प्यार खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया होता तो प्रभु तिबिरियास की झील पर उसको जाके कभी नहीं मिलते। हालेलुया। उसे कभी नहीं पूछते पतरस क्या तू इससे बढ़कर मुझसे प्यार करता है? क्योंकि प्रभु उसको क्या बताना चाहते हैं, मैं हर चीज से बढ़कर तुझसे प्यार करता हूं। मैं तो हर चीज से बढ़कर तुझसे प्यार करता हूं, तू किस चीज से बढ़कर मुझसे प्यार करता है? और एक उस समय से मौका ये था कि सामने 153 बड़ी मछलियां पड़ी थी और प्रभु ने कहा इन्हीं को पकड़ के निकाल के लाया है, वो भी मेरी मदद से। और उसके बावजूद प्रभु ने वहां पे उनके लिए ऑलरेडी मछली पका के रखी। प्रभु कह इसको छोड़, जो मैंने तैयार की इसको खा, और अब मुझे बता क्या तू इन 153 बड़ी मछलियों से बढ़ के मुझसे प्यार करता है? लिखा है में पतरस उदास हुआ
उसने कहा प्रभु तू सब जानता है। ये प्रभु आज एक बहुत गंभीर बात हमें सिखाने के लिए जा रहे हैं, और वो बात हम प्रभु के स्वभाव से ही सीख सकते हैं। आमीन। और वो ऐसा ब्रदर सिस्टर कि ये बात को लेकर के मरियम चली गई है, और तब हम उस आयत के ऊपर जो हमने पढ़ा, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय। ये किस समय की बात थी? ये उस समय की बात थी जबकि अभी दिन नहीं निकला था, अभी अंधेरा ही था। अगर आप 20वें अध्याय की पहली आयत पढ़ेंगे तो लिखा है सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही, इसका मतलब अभी दिन, इसका मतलब दिन अभी नहीं निकला था, लिखा है अंधेरा रहते ही आई, और ये उसी समय हो गया कि प्रभु ने उससे बातचीत की। हालेलुया। अब प्रभु क्या कह रहे हैं? मैं पिता के पास ऊपर जा रहा हूं, जाके उनको बता दें पिता के पास जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हुआ क्या कि मरियम उस न्यूज को लेकर के चली गई, और उस बाइबल स्टडी में मैंने आपको बताया था कि प्रभु उस समय कहां गए हैं? पिता के पास ऊपर परम पवित्र स्थान में लहू को चढ़ाया है, और लहू को जब ग्रहण हो गया तो हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त करके प्रभु जब वापस आए हैं, तो ये शाम का समय है। और लिखा है उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी डर के मारे बैठे हैं। सुनते जाइएगा अब इस वचन की गंभीरता को। तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। अभी प्रभु ने अपने आप को साबित कर दिया कि मैं ही हूं। लिखा है यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। जैसे पिता ने मुझे भेजा था नहीं, जैसे पिता ने मुझे, क्योंकि पहले जब पिता ने मुझे भेजा था तब किसी और काम के लिए भेजा था, अब जब पिता ने मुझे नीचे भेजा है तो अब किसी और काम के लिए भेजा है। और जैसा उसने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह वहां पर उस बंद कमरे के अंदर उन चेलों से कुछ डिस्कशन करने के लिए नहीं आए, उनको एक तैयारी के साथ भेजने के लिए आए। मैं भी तुम्हें, इसका मतलब यहां से उन चेलों की मिनिस्ट्री स्टार्ट है। इसका मतलब यहां से प्रभु उनको बता रहे हैं यू आर रेडी टू गो। वो कह रहे हैं प्रभु फिर हम जाएं? प्रभु कह रहे हैं ठहरो। जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, और वो बात लिखा है 22वें अध्याय में क्या कहा? यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा। ये कहकर उसने उनके ऊपर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सब बोली पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो का मतलब उसने कहा लो पवित्र आत्मा लो। उनके ऊपर फूंक दिया। कितने लोग विश्वास करते हैं जब फूंक दिया तो पवित्र आत्मा उनको मिल गया? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं मेरे सिस्टर, मैं वचन की गंभीर बात आपको बता रहा हूं। उन सबको पवित्र आत्मा मिल गया, लेकिन यहां पे कहीं नहीं लिखा कि वो सब अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहां पर कहीं नहीं लिखा कि वो अन्य भाषा बोलनी शुरू कर दी। प्रेज़ लो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नहीं नहीं सांपों को, चौथा यदि कोई नाशक वस्तु भी जाए तो उनकी कोई हानि ना होगी, और पांचवी वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। लेकिन इन सब बातों के लिए लिखा है ये चिन्ह है। सब बोलो चिन्ह है। और चिन्ह परमेश्वर ही देता है। चिन्ह परमेश्वर ही देता है। चिन्ह आप क्रिएट नहीं कर सकते, चिन्ह आप बना नहीं सकते। चिन्ह अपने टाइम पे प्रकट हो जाएगा। तुम पेड़ को उसके फलों से पहचान लोगे। किसी पेड़ में फल आ गया, वो पेड़ क्या, वो फल क्या बता रहा है? पहचान, चिन्ह एक पहचान है, और वो चिन्ह वो उसका फल ये बता रहा है कि ये फल असल, ये पेड़ जो है असल में इसका पेड़ है। आम ये बता रहा है कि ये जो पेड़ है ये आम का पेड़ है। आप खाएं या टेस्ट करें वो अलग बात है, लेकिन दूर से उस आम ने आपको प्रकट कर दिया। और चिन्ह जो है परमेश्वर, चिन्ह परमेश्वर देगा और अपने टाइम पर दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा यहां परमेश्वर
की ओर से आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को दे दिया, लेकिन वो अन्य भाषा बोलनी शुरू नहीं होगी ब्रदर सिस्टर। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्य भाषा एक चिन्ह है। हालेलुया, सब बोलिए, अन्य भाषा एक चिन्ह है और पवित्र आत्मा एक वरदान है। इसलिए कि कभी मत सोचना कि जो अन्य भाषा नहीं बोल रहा उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला। गंभीर बातें समझने की कोशिश करना। इसका मतलब ये मत सोचना कि जो अभी अन्य भाषा नहीं बोल रहा है उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला। कोई गारंटी नहीं है जो अन्य भाषा में बोल रहा है उसको पवित्र आत्मा मिल गया हो। याद रखना, ये कोई गारंटी नहीं कि जो अन्य भाषा नहीं बोल रहा उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला, और ये भी कोई गारंटी नहीं कि जो अन्य भाषा बोल रहा है वो पवित्र आत्मा ही नहीं बोल रहा है। अन्य भाषा का मतलब वो भाषा जो आपको समझ में नहीं आ रही, जो दुष्ट आत्मा बहुत सफाई से और बहुत अच्छी तरह भी बोलती हैं। लेकिन ये नहीं लिखा कि तुम पेड़ को उसके चिन्हों से, पेड़ को उसके चिन्ह है, अपने टाइम पे प्रकट हो जाएगा। चिन्ह का वरदान से कुछ लेना देना नहीं है, वरदान वरदान है। मुझे शक है कि कितने लोग जो प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो सचमुच में आत्मा में जीने के लिए यह वचन को समझने के लिए प्रभु से पवित्र आत्मा मांगते हैं। मैंने अधिकतर लोगों को यही देखा है, वो इसलिए पवित्र आत्मा पाने के लालची हैं, किसी सूरत से बस अन्य भाषा बोल दो, किसी सूरत से बस अन्य भाषा बोल दो। और अन्य भाषा भी ब्रदर सिस्टर एक चिन्ह है। तेरा अन्य भाषा में प्रार्थना करना कोई गारंटी नहीं कि तुझे पवित्र आत्मा मिल गया। और अगर तू अभी पवित्र आत्मा में नहीं, अभी तो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रही मेरी बहन, तो कोई गारंटी नहीं है इस बात की कि तुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। चिन्ह अपने टाइम पे प्रकट हो जाएगा। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम पवित्र आत्मा दे दो, पवित्र आत्मा मिल गया उनको। लेकिन अन्य भाषा उस दिन बोली जिस दिन पेंटिकोस्ट का दिन आया, और उस दिन पवित्र आत्मा से लिखा भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये समझना, वैसे चिन्ह और वरदान को हमेशा अलग अलग रखना। इसका मतलब आपकी अन्य भाषा से दुनिया में कोई भी आदमी इंप्रेस हो, प्रभु इंप्रेस नहीं है। उसने आपको इंप्रेस करने के लिए अन्य भाषा नहीं दी। इसलिए प्रभु का दास लिखता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, चाहे उसकी कोई भी ना समझे, अगर चुपचाप भी कोने में बोलेगा तो लिखा है अपनी उन्नति करेगा। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है और अपनी उन्नति करता है। अन्य भाषा तेरी अपनी उन्नति के लिए, पब्लिक को इंप्रेस करने के लिए नहीं है। हालेलुया। इसलिए पब्लिक के सामने कई बार लोग अन्य भाषा से जोर से बोलते हैं, वो सोचते हैं शायद इस आदमी को मैं ये प्रकट करूं मैं कितना आत्मिक बन गया। अन्य भाषा बोलना आत्मिक होने की पहचान नहीं है। प्रेज़ लो, प्रेज़ लो। अन्य भाषा आत्मिकता की पहचान नहीं है, क्योंकि वो चिन्ह है। और मैंने आपको बताया चिन्ह सबूत नहीं होता, चिन्ह सबूत नहीं है ब्रदर सिस्टर। हालेलुया। मैंने आपको बताया था जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कोई जरूरी उसे गाड़ी चलानी आती है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा आदमी से गाड़ी चलानी आती है लेकिन बेचारा किसी कारणवश अभी तक वो लाइसेंस नहीं बनवा पाया। हालेलुया। अभी तक वो पब्लिक को नहीं दिखा सकता जी मैं ड्राइवर, वो कहती गाड़ी चलवा लो, मुझे लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस लाइसेंस होगा तो हम विश्वास करेंगे। अन्य भाषा बोल के बताओ, अन्य भाषा बोलो तो विश्वास करूंगा तो आत्मिक जन है, वरना तुमने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया। प्रेज़ लो, प्रेज़ लो। समझना प्रभु के बच्चों, समझो इस बात को प्रभु के बच्चों। आप प्रभु की आत्मा में चलने वाले लोग हो और आप ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। चिन्ह चिन्ह है, और चिन्ह कई बार धोखा भी दे देगा, चिन्ह झूठा भी हो सकता है। बल्कि आजकल तो मार्केट में चिन्ह बिक रहे हैं। आमीन। प्रेज़ लो। चिन्ह बिक रहे हैं। लोग नकली वर्दियां पहन के डाके डाल देते हैं। प्रेज़ लो। अभी हम जब गाजियाबाद से आ रहे थे, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर हमारे आगे व्हाइट एम्बेसडर कार आके खड़ी हो गई और उसके पीछे वो उसके ऊपर रेड लाइट लगी हुई थी। अब सना को इतनी अकल नहीं है या समझ इतनी नहीं है, वो बोली पापा देखो प्रधानमंत्री जा रहा है। एक व्हाइट कलर की एम्बेसडर है, उस पर वो निकला हुआ और लाल लाइट लगी हुई, उसको लग रहा है प्रधानमंत्री आ रहा है। मैंने कहा बेटा जब प्रधानमंत्री जाएगा ना तो इतनी ट्रैफिक नहीं होगा, यहां से वहां तक रोड बंद हो जाएगी, बिल्कुल सिक्योरिटी होगी।
तो उसको मैं समझा रहा था और फिर मंजू मुझसे कहने लगी अब तो इन वाली गाड़ियों को देख के विश्वास नहीं होता, क्योंकि ऐसी ही एक गाड़ी पे ऊपर लाल बत्ती लगा के लोग संसद में घुस गए थे और उन्होंने अटैक कर दिया था। हालेलुया। एम्बेसडर पे लाल बत्ती क्या बता रही है? कोई वीआईपी बैठा है अंदर, कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। आतंकवादी भी हो सकता है। अन्य भाषा बोलने वाला क्या बता रहा है? मैं पवित्र जन हूं, कोई गारंटी नहीं है। दुष्ट आत्मा से भरा हुआ भी हो सकता है। दुष्ट आत्माएं भी बहुत अच्छी तरह अन्य भाषाएं बोलती हैं। अन्य भाषा क्या मतलब है? एक अनपढ़ आदमी के लिए इंग्लिश अन्य भाषा है, क्योंकि उसको समझ में हालेलुया। आमीन। एक साउथ में रहने वाला जो मलयालम के अलावा कुछ नहीं जानता, उसके लिए बंगाली बोलो ना। मेरे लिए जर्मन, फ्रेंच, सब रशियन, सब अन्य भाषा। मेरे लिए अन्य भाषा है। वो रशियन बोली समझ में नहीं आ रही। मैं वाह कितना आत्मिक जन है भाई, उसे पता नहीं बाइबल किसे कहते। मैं इंप्रेस हो गया। हालेलुया। सिर्फ ये कि तू समझ नहीं पा रहा भाई उस भाषा को, इसका मतलब ये नहीं वो पवित्र जन बोल रहा है। अन्य भाषा से इंप्रेस होने छोड़ दे और अपनी भी अन्य भाषा को दरकिनार कर। तुझे अन्य भाषा प्रभु ने लोगों को बताने के लिए नहीं दी कि जाके लोगों को चिन्ह दिखाता फिरते कि तुम कितना पवित्र बन गया, कितना आत्मिक बन गया। साइड में कर इसको। हालेलुया। प्रभु ऊपर से कुछ लेकर के आए हैं पिता के पास से। जाने से पहले बल्कि कहा था मैं पिता के पास जाता हूं, पिता से विनती करूंगा तुम्हें सहायक दे देगा। लेकिन आज मैं और उससे गंभीर बात आपको बताऊंगा। अभी तो हम एक भूमिका बांध रहे हैं जिस वचन तक हमें पहुंचना है। और प्रभु ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा तुम्हें सहायक देगा, बल्कि सहायक क्या देगा मैं आपको क्या बताऊं। पिता ने अपने बेटे के हाथ वो सहायक भेज दिया। हालेलुया। उसने ऊपर जाके क्या विनती की होगी? पिता अगर मेरा लहू आपको एक्सेप्ट हो गया है तो प्लीज अपने बच्चों के लिए पवित्र आत्मा दे दीजिए। प्रभु ने कहा लहू, अनमोल लहू है ये, निर्दोष मेमने का लहू है, भेज क्या दूंगा। एक काम कर, पवित्र आत्मा साथ के साथ नीचे तो जा ही रहा है, लेते ही जा। पवित्र आत्मा साथ के साथ लेता जा, हैंड टू हैंड। और प्रभु कितने खुश होकर नीचे आए होंगे। मिलने की कितनी बेताबी थी। खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। पहली बार देख के घबरा के शांत 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 शांत, अपने पंजन जब दिखाए, फिर लिखा उसने, फिर कहा तुम्हें शांति मिले, अब आनंदित हो जाओ। एक फिर चलिए प्रभु देख के आनंदित हो गए। प्रभु ने कहा तुम्हारा आनंद अब पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जिस चीज की तुमसे प्रॉमिस किया था लो वो चीज में अब जिस तरह प्रभु ने कहा जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक अभिषेक के साथ, एक आत्मा के साथ। आमीन। जिस विश्वास से, जिस अभिषेक से परमेश्वर ने पिता ने मुझे भेजा है, उसी विश्वास से और उसी अभिषेक से, उसी आत्मा से अब मैं तुम्हें भेजता हूं। और लो अब पवित्र आत्मा लो। और जब प्रभु ने कहा लो तो उसका मतलब प्रभु ने दे दी। बिगड़ती प्रभु ने कहेगा लो नहीं। हालेलुया। एक व्यक्ति था हमारे, चलो आप संबंधी में समझ लो, कभी कहीं हम जाते थे किसी चीज के लिए, मान लो कहीं हमने कुछ खाया वगैरह, तो मैं दे रहा हूं पैसे, मैं दे रहा हूं, लो मैं दे रहा हूं। हाथ कभी जेब से बाहर आया नहीं। उसको पता जितने में लगाऊं उतने में कोई ना कोई दे देगा। बोले नहीं मैं दे रहा हूं मैं बस, वो कभी पर्स निकला ही नहीं उसका बाहर। हमारा प्रभु ऐसे नहीं कह रहा लो जी पवित्र आत्मा लो। अगर उसने कहा है लो तो उसका मतलब दे दी। आमीन। हालेलुया। हमारे प्रभु ने दे दी। प्रभु जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेज रहा हूं। लेकिन आज आप कितने लोग विश्वास करते हैं उस समय जब प्रभु ने पवित्र आत्मा दे दी तो चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, अब उस पवित्र आत्मा को पाने के बाद वचन की सबसे गंभीर बात सीखेंगे जो प्रभु ने आगे लिखी है। हाँ, उस बात के ऊपर हम आज का वचन सीखेंगे। क्या लिखा है? जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं,
जिनके तुम रखो वे रखे गए। हालेलुया। यहाँ पे एक बहुत आनंद का समय है और चेलों को प्रभु ने पवित्र आत्मा दे दिया है। हालेलुया। लेकिन आप इस बात को 2 मिनट के लिए समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी तो बात पवित्र आत्मा की आ रही है, जिसके लिए प्रभु ने कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। लेकिन आज पवित्र आत्मा देते देते प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर इस पाप का जिक्र क्यों करा? पवित्र आत्मा का पाप से क्या संबंध है? पवित्र आत्मा लो और आगे कहा जिसके पाप तुम क्षमा करो, बल्कि यहां तो क्षमा लिखा है, इंग्लिश में लिखा है रेमिट। रेमिट का मतलब है जिसके तुम हटा दो, जिसके तुम मिटा दो। मिटाने का मतलब समझते हैं ना, कुछ लिखा आपने और साफ कर दिया। जिसके पाप तुम साफ कर दो उसके साफ हो गए, लेकिन जिसके तुम रखो उसके लिए वो रखे। इसका मतलब पवित्र आत्मा देके मैंने तुम्हें अन्य भाषा में चिल्लाने की अनुमति नहीं दे दी। मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा देकर के इतना बड़ा अधिकार दे दिया है, तुम चाहो तो किसी के पाप क्षमा हो जाएं और तुम चाहो तो किसी के पाप रखे रहें। इसका मतलब पवित्र आत्मा पाने के बाद पाप और क्षमा का यहां पर जिक्र क्यों आ गया? इतनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा से क्यों जोड़ दी? ब्रदर सिस्टर, पवित्र आत्मा लो और उन्होंने कहा थैंक यू प्रभु जी, आपने पवित्र आत्मा। प्रभु ने कहा अब इसके साथ में तुम्हें क्या बता रहा हूं, जिसके पाप तुम मिटा दो, जिसके पाप तुम भुला दो, जिसके पाप तुम क्षमा कर दो, उसके क्षमा हो गए। कितने लोगों ने आपके और मेरे खिलाफ बोला होगा, विरोध, शायद मुंह पे भी बोल दिया होगा, गालियां, सब कुछ कहा होगा। उन्होंने हमारे खिलाफ क्या कहा, इस बात को साइड में लिखो एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर। आमीन। आज अपने दिल और दिमाग में हर उस आदमी की शक्ल बनाओ और उस आदमी ने जो भी आपके विरोध में कहा है, किया है, बोला है, सोचा है, भड़काया है, लोगों को जगह जगह जाके आपकी बदनामी की है, चारों के सामने उसका नाम लिखो और वो बातें एक बोर्ड पे लिखो। आमीन। बोले बदल आप लिखने की क्या बात कर रहे हो? ऑलरेडी लिखे हुए। वेरी गुड। प्रभु को पता था लिखे हुए। लेकिन प्रभु कह रहे अब मैं तुम्हें काम करूं। लिखे हुए? बोले हाँ। प्रभु कह रहे लो अब पवित्र आत्मा लो, अब पवित्र आत्मा। और वो पवित्र आत्मा ही नहीं जो तेरे अंदर आ जाए और तुझे इस बात के लिए कायल ना कर दे कि तू उस ब्लैक बोर्ड पे अपने हाथ से पोछा चलाए। हालेलुया। पिता ने वही पवित्र आत्मा देके मुझे भेजा था, तभी अपनी आंखों के सामने अपने हाथ और पैरों में कील ठोकने वाले के लिए मैंने कहा पिता इन्हें। क्षमा कोई किसी को नहीं कर सकता दुनिया में जब तक उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा। पवित्र आत्मा तुझे सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, वरदानों के लिए, चिल्लाने के लिए, भविष्यवाणियां करने के लिए नहीं, गुनाहों को माफ करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया में इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बता सिस्टर, अन्य भाषा में चिल्ला सकता है, भविष्यवाणी कर देखा, भविष्यवाणियां हो तो मिट जाएंगी और ये हो तो जाति, सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी के गुनाह इंसान माफ नहीं करता कभी भी। उसके दिल के किसी ना किसी कोने में वो लिखा रहता है, इसने एक दिन मेरे लिए ये बोला था, इसने एक दिन मेरे साथ ये किया था। ये वही है जिसने एक दिन मेरे लिए कसम खा गई थी कि मैं खा गया था, कि मैं ये वही 3 बार मेरा इंकार कर चुका था। ये वही है जिसने एक अदालत में मेरे सामने खड़े होकर गवाही दी थी मेरे खिलाफ। ये वही है जिसने एक दिन मुझ पर एहसान जताया था। ये वही है जिसने एक दिन मेरे खिलाफ जगह जगह जाके लोगों को भड़काया था। और उसके सामने आते के साथ ही तू ये भूल जाएगा कि तू एक पवित्र आत्मा पाया हुआ जन है, और तेरे मुंह से फिर वो बातें निकलेंगी जो लोग कहेंगे ये बात एक पवित्र आत्मा पाया हुआ जन नहीं बोल सकता। तेरी अन्य भाषा बोलना भी फेल हो गया, तेरी भविष्यवाणियां भी फेल हो गई, तेरा सब कुछ फेल हो गया, क्योंकि तेरे मुंह से अब वो निकल रहा है जो ये बता रहा है तूने अन्य भाषा कौन सी बोली नहीं, तूने आत्मा कौन सी पाई। क्योंकि जैसा पेड़ वैसा ही फल है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़, मतलब मैं हल्ली जो चिल्लाती हूं, कोई इंप्रेस होने की बात नहीं है। ये जो गाली तू दे रही है ये है असली पहचान कि तूने कौन सी आत्मा पाई है। तेरी गाली बता रही है तेरी पहचान।
और गाली इसीलिए निकली है क्योंकि अभी तक तू जिसको गाली दे रही है अपने दिल से क्षमा नहीं कर सकी। तूने उसके पाप अभी तक रखे हैं, लिखा जिसके रखे उसके रखे। जिसके तूने क्षमा कर दी वो तो क्षमा हो ही गई, तूने अपने हाथ से मिटा दी तो प्रभु क्या पढ़ के सुनाएगा उसको। मत्ती 6, 14 और 15 पढ़ना है जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। और भी बढ़िया। और मैं आज आपको एक बार बता रहा हूं सिस्टर, ये इतनी बड़ी एक क्रिटिकल पॉइंट है। प्रभु कह रहे हैं जिनके तुम लिखो उनके लिखे गए। तूने जिसका अपराध और जिसका पाप तूने लिखा, बदर ये मेरे विरोध में इतना बोलती है, ये मेरे खिलाफ इतना बोलता है, बदर मेरे दिल में तो इसकी ये बात लिखी हुई है। वेरी गुड। प्रभु कह रहे हैं जिसके तूने रखे उसके रखे गए। लेकिन याद रखना, अगर तू किसी का बोर्ड नहीं साफ करेगा तो तेरा भी साफ फिर नहीं होगा। उसके रखे गए, पक्की बात है। जिसकी तूने क्षमा करती उसकी क्षमा होगा, लेकिन जिसको तूने रखे उसके रखे। उसका प्रभु उस दिन उससे बात करेगा। लेकिन याद रखना, अगर पर्चा उसका चेक होगा तो एग्जाम तेरा भी देगा फिर हाथ के याद। आमीन। समझ पा रहे हैं? तेरे पास कौन कौन सी चीजें लिखी हुई है जो उसने तेरे विरोध में बोली हैं, लेकिन तूने कभी उन चीजों की लिस्ट नहीं बनाई कि कितनी बार वो बातें तूने कितने लोगों को जाके बता चुका है। हालेलुया। उसने मेरे विरोध में ये बोला, मगर उसने मेरे विरोध में बोला, सिस्टर उसने विरोध, तूने वो तो लिख रखा जो उसने बोला, लेकिन तूने अपने मुंह से कितनी बार उस बात का पलटा लिख दिया। उसका तो एक नंबर है, तेरे तो उसके सामने 10 लिखे गए। तू जो 10 जगह जाके उस बात को कह दी और 10 लोगों की नजर में उस आदमी को बुरा बनवाया। जिसके तूने रखे उसके तो रखे गए। पवित्र आत्मा पाए हुए जन, प्रभु के विश्वासी, अन्य भाषा बोलने वाले, भविष्यवाणियां करने वाले, जिसके तूने रखे उसके रखे परमेश्वर ने। बेशक अगर तूने उसको माफ नहीं किया, कोई बात नहीं, मत करियो, उसके रखे गए। लेकिन याद रख, ये बात तो जी उठने के बाद की है, जी उठने से पहले कह चुका था वो, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारे क्षमा होंगे ही नहीं। इम्पॉसिबल है, क्योंकि तूने उसके रख रखे हैं, तेरे प्रभु ने रख रखे। हालेलुया। जिस तरह पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अगर तुमने जिसके अपराध तुम क्षमा करो, जिसके तुम क्षमा करो उसके क्षमा तुमने उनके करे, मैंने तुम्हारे करे। समझ लगी बात? हालेलुया। जिस तरह पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें, तुमने उसके साथ जो किया वो बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अगर तुमने उसके रख लिए, मैंने तेरे रख लिए। उसके रखेगा बिल्कुल, तेरे पास रखे तो याद है, तेरे फिर मेरे पास रखे। और तुमने उसके क्षमा कर दी, उसने तेरे भी। मैंने तुमसे पहले कहा था, यदि तुम दूसरों के पास क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पवित्र आत्मा सबसे पहले आपके जीवन में काम ये करेगा, आपके दिल में प्रभु जैसा क्षमा का स्वभाव आ जाएगा। लोग आपको लाख आगे कहेंगे, बदल उसने आपके बारे में कहा, सिस्टर आपने कहा, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु से आशीष थे। मेरे दिल में उसके लिए कोई मेल नहीं है। मैं जब भी वो सामने आएगा गले ही लगाऊंगा उसको। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे पिता का बेटा है, मैं उसके पिता की बेटी हूं। हमारा एक ही बाप है, हमारे विचार की संतान नहीं है। हालेलुया। और जब मेरा पिता आज तक उससे नाराज नहीं है, मैं कैसे सकता हूं? और मेरे पिता ने मुझे पवित्र आत्मा सिर्फ इसी बात के लिए दिया है कि मैंने अपराध रखना सीखा है या उनको मिटाना सीखा है। पवित्र आत्मा का काम आपसे अन्य भाषा बुलवाना नहीं है, आपसे भविष्यवाणियां करवाना नहीं है। तो यीशु मसीह ने एक बार एक बात कही थी, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसकी 7वीं और 8वीं आयत पढ़ना। यूहन्ना 16, 7 और 8। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यदि मैं ना जाऊं तो वह शायद तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में नियुक्त करके। इस 8वीं आयत को अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना सब।
जब मैं जाऊंगा पिता के पास तो उसको तुम्हारे पास भेज दूंगा, और जब वो आएगा, कौन? जोर से बोली ना। जब वो आएगा तो वो आकर क्या काम करेगा? उसके 3 काम लिखे। काम तो वो एक ही करेगा, लेकिन 3 उसके वो लिखे पहलू। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देगा, लाजवाब कर देगा। पाप के विषय में निरुत्तर कर देगा। मगर उसने आपके विषय में ये पाप किया, और आपके अंदर का पवित्र आत्मा उस आदमी को, वो आपसे क्यों कहने आया है? उस बहन ने आपके खिलाफ ये बात बोली, वो चाहता है कि आप भी उसके खिलाफ कुछ बोलो। और आपने अगर सच में परमेश्वर का आत्मा पाया है तो आप कहेंगे कोई बात नहीं, मेरी बहन ने मेरे भी कहा। आमीन। तू कौन? निरुत्तर कर देगा मेरे सिस्टर। वो बात ही खत्म करिए, उससे क्या बात करूं? बोली मेरी बहन ने मेरे लिए कहा। आमीन। मैं पिता से बात कर लूंगा उसके, बल्कि उससे मैं बहन से खुद जाके बात कर लूंगा। कोई मुझे आएगा उससे तेरे खिलाफ ये बात की, मैं खुद जाके मिल लूंगा। और ये स्वभाव रखना, हालेलुया, विश्वासी स्वभाव रखना अपना। कोई आपसे कहे कि आपके विरोध में उसने जाके कहा है। अभी मैं गाजियाबाद में था तो आंटी बहुत दुखी थी पिछली बार जब मैं गया। बोली मेरे को एक लेडी मिली, उन्होंने बोला पादी साहब आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। और भैया देखना, मैंने तो कुछ उनसे कहा भी नहीं पादी साहब के खिलाफ और ये वो करके, और वो ऐसे क्यों कह रहे हैं पादी साहब? मैंने कहा आपसे पादी साहब ने बोला कि मैं नाराज हूं? कह नहीं, वो कह रही थी। मैंने कहा पादी साहब के पास जाओ मिलने की। प्रेज़ लो, उनके पास जाओ। आपने क्यों घबरा रही है? बोली नहीं मैं तो नहीं घबराती, मैंने जाओ। और इस बार जब मैं गया, उन्होंने बोला भैया बस मेरे दिल में आया, मैं सीधा उनके पास पहुंच गया, मैं उनसे बात कर दी मेरे। उन्होंने बोला नहीं, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा, मेरे दिल में कोई बात नहीं। आपकी बात क्लियर हो गई, हालेलुया। अब मैंने कहा वो अपनी जगह बैठी रहे इस बात को सोच के कि मैंने उसको बोला था कि पाजी साहब ने आपके खिलाफ ये बोला, और पाजी साहब को मैंने बोला था कि उन्होंने आपके खिलाफ ये बोला। शायद वो दोनों लड़ रहे होंगे और इसी भावना को लेकर बैठी है, वो उसके विरोध में, उसके विरोध में, जबकि उन दोनों की कब की सुलह आपस में निरुत्तर हो गया। हालेलुया, निरुत्तर हो गया। पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप के विषय में निरुत्तर कर देगा। गलतियां सबसे होती है, हालेलुया, कमियां सबके जीवन में है। अगर तूने किसी के लिख रखे, तेरे भी लिख रखे किसी ने। अगर तू किसी से नाराज है तो दुनिया में हर आदमी तुझसे भी खुश नहीं है, हालेलुया, याद रखिए उस बात। तू किसी का चेहरा देखना पसंद नहीं करता तो बहुत से लोग हैं तेरी परछाई से भी दूर भागना चाहते हैं। अगर तू किसी के पास बैठे खुश नहीं है तो तुझे भी बहुत से लोग अपने पास बैठा के खुश नहीं है। अगर तू किसी की संगति से प्रसन्न नहीं हो रहा तो बहुत से लोग तेरे साथ भी संगति नहीं करना चाहते। तू किसी को प्रेस आउट करके खुश नहीं है तो बहुत से लोग तेरे से प्रेस आउट करके खुश नहीं है। याद रख, तूने अगर रख रखी है तो रखे रख, लेकिन इस बात का दावा कभी मत करना मैंने पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा तुझे इसलिए नहीं दिया गया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पास था इसलिए कि कदम ब कदम कोड़े मारने वालों को भी, पसली में भाला मारने वालों को भी क्षमा करता चले। पवित्र आत्मा का ये काम है। और अगर पवित्र आत्मा पाके अभी तक तेरे पास लिस्ट, तेरा ब्लैक बोर्ड पे कुछ किसी का नाम और बात लिखी है तो अभी चेक कर। अपने आप को झूठी तसल्ली मत दे, दो चार गुड़ करके अन्य भाषा बोल के तसल्ली करके प्रभु मेरे पास है। नहीं, ये ऐसा चिन्ह है जो तुझे धोखे में रख रहा है। तो अन्य भाषा बोल के थोड़ी देर बाद चेक कर लेता है पवित्र हूं या नहीं, पवित्र आत्मा ही है ना नहीं है। लोग मुझे बड़ा नहीं जी आपके लिए प्रभु बात करता है, कुछ हमारे बारे में बताइए। 4 लोग आपके सब बढ़ गए तो बड़ी नहीं, जो आप बोलते हैं वो बात पूरी होती है। प्लीज प्लीज मेरे बारे में। और तू बड़ा खुश हो रहा है मैं पवित्र जानू। धोखे में है भाई तू। मन में तेरे अभी कितना मैल है, मन में कितनी ऐसी तस्वीरें हैं जिनके खिलाफ पर तूने क्रॉस लगा रखा है। इससे कभी बात नहीं करनी, इसको कभी गले नहीं लगाना, इससे कभी प्रेज द लॉर्ड नहीं करना, इससे कभी हालेलुया नहीं करना, इसके साथ होली के भी दिन नहीं करना, इसके साथ बात नहीं करनी, इसकी शक्ल नहीं देखनी। तेरे अपने दिल में तो 4 की तस्वीरें, तेरी तस्वीरें पता नहीं कितनों के जीवन दिल में लगी हुई हैं। जिस तरह पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। पवित्र आत्मा लो, और पवित्र आत्मा लेके मैं आपको क्या बता रहा हूं, किसी को भी दुनिया में कोई भी इंसान क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। पाप करने का, क्षमा करने का दिल सिर्फ किसका है? और आपको पवित्र आत्मा देके प्रभु वही दिल आपको देता है। उसने आपको पवित्र आत्मा नहीं दिया, अपने स्वभाव डाल दिया। रोमियो 5:5 में क्या लिखा, जल्दी से पढ़ो, आप सबको याद होगी लेकिन फिर भी कोई जन पढ़ दो मेरे लिए। रोमियो 5:5 आप सबको याद है, फिर भी एक जन कोई जन पढ़ दो।
और आशा से लज्जा नहीं होती। ध्यान सुनिएगा, अभी सब लोग पहले, अच्छा कुछ लोग निकाल रहे हैं, चलिए पहले निकाल दीजिए। रोवी 5:5 है, ये आयत तो आपको हमेशा याद रहती है जी। और आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती। आशा का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? ओ ब्रदर, उसने मेरे सिस्टर, आपको पता उसने आपके लिए क्या बोला, और आपने क्या, आपने दिल में क्या सोचा, अब कभी इसकी शक्ल नहीं देखनी। आपने आशा खो दी कि इससे दोबारा कभी इससे मेरा मेल होगा। अगर आप इस स्वभाव के व्यक्ति हैं, आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है। किसी ने आपसे कहा मतलब उसने आपके खिलाफ ही बोला और आपने क्या मूड बना दिया, अच्छा ऐसे बोला, अब मैं जिंदगी में कभी उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, अब कभी सामने मिल जाए तो गौर नहीं करूंगा, अब उसने ऐसे बोला, नहीं, खत्म। आपने उससे रिश्ता घर बैठे खत्म कर दिया। ये सबसे बड़ी भूल की आपने। एक आशा थी जो आपको जीवित रखनी चाहिए थी। हालेलुया। आपको आशा रखनी चाहिए थी, नहीं, एक दिन आएगा प्रभु की छत के नीचे वो और मैं एक साथ बैठेंगे। हालेलुया। एक दिन आएगा प्रभु के कटोरे में वो और मैं एक दिन फिर सहभागी होंगे। हालेलुया। ये आशा तुझे रखनी है। अगर तू प्रभु का बच्चा, तेरे में परमेश्वर का आत्मा है। वचन कह रहा है क्योंकि आशा रखना, क्योंकि आशा से लज्जा, वो तो आशा खत्म कर चुका, लेकिन तू जरूर रखना। आशा से लज्जा क्यों नहीं होती, ये आगे लिखा है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, वो ये पवित्र आत्मा जो मुझे दिया गया है। अभी अगर आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे तो भी आप इस बात को कह सकते हो, पवित्र आत्मा मुझे, कौन है जो आपको घर से लेकर के आता है, कौन है जो आपको वचन पे हामी भरवाता है, कौन है जो आपसे कहता है, आपको कन्विंस कर देता है, यस ये बात वचन के अनुसार है। बेशक आप अन्य भाषा नहीं भी बोल रहे तो कोई बात नहीं। हालेलुया। बात समझ में आ गई आपको? होके मत रहना कि मैंने भाषा नहीं बोला तो मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला, और अन्य भाषा बोल के होके मत जियो कि मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा ही है। आज चेक कर ले, क्योंकि पवित्र आत्मा जो मुझे दिया गया है, बोलो, जो पवित्र आत्मा जो मुझे दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे मन में डाला गया है। और वो प्रेम ही है जो मुझे इस बात के लिए तैयार करता है कि मैं अपने हर अपराध करने वाले के पाप क्षमा कर सकूं, ताकि मेरे भी क्षमा। अगर आप सचमुच प्रभु के बच्चे हो, आज अपना ब्लैक बोर्ड यहां से साफ करके उठना, वरना आप एक बहुत बड़ी धोखे में जियोगे। अंदर से कोई कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे नहीं, अब तू और वो कभी एक नहीं हो सकते, अब तेरे से उससे कभी वो कभी तेरे को गले नहीं लगाएगा या लगाएगी। आशा मत छोड़ियो, आशा से लज्जा नहीं होती। तू प्रभु का बच्चा है। प्रभु भी चाहते तो कह सकते थे ये वही चेहरे जो मेरे को भी छोड़ के चले गए, मैं क्यों इनके लिए पवित्र आत्मा लेके जाऊं। हालेलुया। ये तो मुझे छोड़ गए, मैं अपने रास्ते इनके लिए पवित्र आत्मा लेके जाऊं। पहुंच गया उनके बीच में, क्योंकि उसको आशा थी। हालेलुया। पहुंच गया उनके बीच में। वो नहीं आया, उसको डर के मारे कमरे बंद करके बैठे। हालांकि मरियम ने न्यूज भी सुना दी, फिर भी डर के मारे बंद है। बोले नहीं, पता नहीं क्या देखा होगा भैया, हमें तो कुछ समझा, पता नहीं कौन ले गया, क्या हो गया, डर के मारे बंद है। प्रभु जब वो प्रभु को छोड़ गए, प्रभु को नहीं छोड़ सकते थे। आमीन। पहुंच गया प्रभु, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने आशा नहीं छोड़ी। बोला था जिस भरोसे से मैंने उनको बुलाया, जाएंगे एक दिन संसार के कोने कोने में मेरे सुसमाचार का प्रचार करेंगे। हाँ, कमी है उनके अंदर, ये चीज की कमी है, और उस चीज को कमी को पूरा करने के लिए मैं पिता से उनके लिए पवित्र आत्मा लेकर के आऊंगी। क्योंकि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और किसी के गुनाह माफ कर सकोगे। तब तुम सामर्थ पाओगे और किसी दाएं गाल पे मारने वाले के सामने बायां भी फैला सकोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जो तुम्हारे विरोध में बोलेगा उसे तुम बढ़ के गले, ये सिर्फ पवित्र आत्मा ही करवा सकता है। मैं आपको पवित्र आत्मा के वरदानों पे प्रचार नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा के फलों पे और चिन्हों पे प्रचार नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं, जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम डाल देगा। किसी की अन्य भाषा से मत सोचना इस आदमी ने पवित्र आत्मा पाया है, ये देखना उसके मन में परमेश्वर का प्रेम है कि क्या, उसके दिल में किसी को क्षमा करने की भावना है कि नहीं है। वो दूसरे उसके विरोध में कितना ही बोले, वो अपने मुंह से कितना विरोध में बोलते। क्योंकि एक बात पक्की लिखा, जब पवित्र आत्मा आएगा वो संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देगा। हालेलुया। न्याय भी करेगा वो। समय तो आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि न्याय किस तरह से पवित्र आत्मा करना सिखाता है। तो मुझे समय दिया तो मैं उस बात पे भी आपको आने वाले समय में प्रचार करूंगा। लेकिन आज मैं आपको क्या बता रहा हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे दिलों में। तू पवित्र आत्मा पाया हुआ जन है, लेकिन तुझे परमेश्वर का प्रेम, ये कौन सी आत्मा है?
ये पेड़ चेक कर भाई, ये फल कोई और आ रहे हैं और तू पेड़ किसी और की गवाही दे रहा है। तू कह रहा है अंदर आम का पेड़ है, लेटा के इसके ऊपर अमरूद रहे, चेक कर ले, चेक कर। एक ही सोते से खारा और मीठा पानी दोनों, एक ही मुंह से हालेलुया और गाली दोनों नहीं निकल सकते, निकल ही नहीं सकते। तू कह रहा चाहे बाय चांस निकल गई, गुस्से में निकल गई, आत्मा कोई दूसरी पाली तूने। हालेलुया। इसी प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो शरीर से पैदा हुआ शरीर और जो आत्मा से पैदा हुआ वो। और हैरान ना हो कि मैंने तुझे कहा तुझे जल और आत्मा से जन्म लेना अवश्य है। तूने जल में तो जन्म ले लिया, आत्मा में शायद अभी तूने जन्म नहीं लिया। तू आत्मा में मरा ही नहीं, शरीर में तूने डुबकी लगा दी पानी के अंदर, आत्मा तेरी वही है अंदर अभी। तो घर में पवित्र आत्मा में पा लिया। चेक लिखा है प्रभु वचन में जगह लिखा है जो जियादा तुझ में है, चेक कर ले कहीं वहां अधिकार तो नहीं है। जो जियादा तुझ में चेक कर ले कहीं अधिकार तो नहीं है। जो आत्मा तुझ में चेक कर ले कौन सी आत्मा है। तू कह रहा पवित्र आत्मा है, कोई दूसरी आत्मा तो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं, हालेलुया, मतभेद का आत्मा नहीं, विरोध का आत्मा नहीं, मनमुटाव का आत्मा नहीं, शांति और प्रेम और त्याग और बलिदान और अपने आप को अपने पकड़वाने वाले के भी पैर धोने वाला आत्मा है, हालेलुया। अपने हाथ और पैरों में कील ठुकवाने वाले के लिए भी प्रार्थना करने वाला आत्मा है वो, और वही करवाएगा तुझसे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर प्रभु के चरणों में बैठने की जरूरत है और प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, क्योंकि मैं अन्य भाषा बोल के सोचने लगा मैंने पवित्र आत्मा पा लिया। मैंने सोचा प्रभु मुझसे बात करना शुरू कर रहा तो मैं पवित्र जन बन गया। हाँ, पवित्र दुनिया में बहुत वचने पढ़ना, बहुत से अपवित्र लोगों से भी बात की है। परमेश्वर किसी से भी बात कर सकता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी से भी बात कर सकता है, किसी के जरिए बात कर सकता है। अगर वो मुर्गे के जरिए बुलवा रहा तो इसका मतलब मुर्गा पवित्र हो गया। मुर्गे से कहा चल चल भांग दे दे, प्रभु ने कहा होगा आमीन, कहा कि नहीं कहा प्रभु ने चल भांग दे दे, भाई 3 बार इनकार कर दिया इसने, तो इसका मतलब मुर्गा पवित्र हो गया। नहीं, प्रभु ने प्रभु ने मुझसे कहा भांग दे, तो मैं आज भांग दे रहा हूं। हमारे वहां पड़ोस में मुर्गा है, वो दिन में 1 बजे भांग देता है, उसकी सुबह दोपहर में 1 बजे होती है। कुछ ऐसे ही भांग देने वाले खड़े होते हैं, मुझसे प्रभु ने ये कहा, मुझसे प्रभु ने ये कहा। कौन सी भांग दे रहा, बंद करे से। तेरी भांग देने से लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। तू तब भांग दे रहा था, सबकी आंखें खुली चुकी है, जब आगे दिन बीत गया, हालेलुया। तो मुर्गे से प्रभु कह रहा भांग का मतलब मुर्गा पवित्र हो गया। मुझसे प्रभु भांग का मतलब मैं पवित्र हो गया। नदी से बोल रहा है चल भाई चल, जरा बता दे इसको बलाम को कि आगे फरिश्ता खड़ा है। गधी कह रही है देखो जी बलाम खड़ा है, बलाम फरिश्ता खड़ा है, तो गधी पवित्र हो गई। गधी ने पवित्र पा लिया, मुझे से प्रभु बात कर रहा है। और गधी क्या कह रही है देखो मैं आजकल बलाम को बता रही हूँ फरिश्ता खड़ा है, आजकल फरिश्ते मुझे दिख रहे हैं। प्रभु गधी को फरिश्ता दिखा देगा, इसका कोई प्रमाण नहीं कि गधी पवित्र आत्मा पाई हुई प्रभु की कोई भक्तन बन गई, हालेलुया। अगर गधी को फरिश्ता दिख रहा है इसका कोई प्रमाण नहीं है। मतलब मुझे बड़ा उजियाला दिखा, मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा। क्यों दिखा? ताकि तू बलाम को ये बताया कि वो खड़ा। ये नहीं कि तू चिल्लाना शुरू कर दे, लो जी तूने गद्दी गुद्दी लगा ली अपनी, लो जी आओ मुझे बताओ फरिश्ते कैसे दिखते हैं। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रभु सिर्फ पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के जरिए बात करता है। जितने लोगों को पुराने नियम में देखा पवित्र आत्मा नहीं मिला, उनसे प्रभु ने बात की है, ठीक है नहीं की। बल्कि प्रभु ने मूसा से कहा सबको इकट्ठा कर ले, मैं सबसे बात करूंगा। लोग मूसा से कह रहे भैया हमें बात नहीं करनी, प्रभु से तू ही बात कर। प्रभु तो सबसे बात करना चाहता है। अगर हम पवित्र होकर उसके सामने चले गए तो फिर उसका होने का क्या फायदा है? अगर तुम ही शुद्ध पवित्र होकर परमेश्वर के सामने जाते हो तो परमेश्वर को तुम्हारे सामने आने की क्या जरूरत है? फिर तुम इसका तो पवित्र बन सकते हो, फिर तो तुम इसका अपने आप शुद्ध हो सकते हो, इसके बाद तुम अपने आप अपने पापों से छुटकारा पा सकते हो। वो आई पवित्रों के लिए, वो आई नहीं। यीशु मसीह को बहुत सारे टाइटल दिए गए, उसमें एक टाइटल और भी बड़ा प्यारा था, चुंगी लेने वाला और है पापियों का मित्र। पापियों का संगी नहीं, मित्र। प्रभु का क्या स्वभाव रहता होगा उनके साथ, कैसे प्रभु के साथ चलते होंगे, मित्र चलते हैं। हालेलुया। पापियों के मित्र बनना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें भी वही आत्मा दिया गया है जो यीशु मसीह को दिया गया था, हालेलुया। पापियों से मित्रता करनी सीखो, पापियों से दूर क्यों भागोगे तुम?
क्योंकि जब आईने में खड़े हो गए वचन की, तो सबसे बड़े पापी तो तुम खुद अपने आप को देखोगे। तुम्हारे कितने लिखे गए हैं जो अभी तक मिटे नहीं, क्योंकि तुमने किसी के नहीं मिटाए। सवाल जवाब नहीं आप क्षमा करे नहीं कर रहे, सवाल आज क्या है, आपने कौन सा आत्मा है। आज सवाल ये नहीं कि आपने किसके रखे या किसके क्षमा कर दिया, सवाल ये है क्योंकि आप क्षमा ही जब कर सकते हो, किसी के प्रति आपके दिल में क्षमा की भावना जब आ सकती है जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा। वही आत्मा जो यीशु मसीह को मिला, और अगर आप ये गवाही दे रहे हो कि वही आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह को मिला वही मुझे मिला है, तो भी तेरे मन के अंदर ये भावना कैसे आ रही? प्रभु के जीवन में तो, प्रभु के मन में तो ऐसी भावना कभी नहीं आई है। हालेलुया। उसने वैश्याओं को कभी नहीं कहा चलो पीछे हटो, कहां मेरे चिपकी भी घूम रही हो, पैर में बैठी रहती थी सारी की सारी, उसके ऊपर गिरे पड़ते थे लोग। कोड़ियों के घर में भी जाके खाना खा रहा है तो उनके यहां भी जा रहा है, उसने कभी किसी का, और इसके तो मैं दरवाजे में कभी पैर नहीं रखूं। बोले आप तो प्रभु की बच्चे, हाँ पवित्र आत्मा पूरी है, देखो अन्य बच्चे बोल के दिखाओ, प्रार्थना में बैठूंगी प्रभु मेरे दिल को मेरे को क्या क्या बताएगा देखो। मुझे भी बस जी बस पेड़ अपने फलों से प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं मेरे सिस्टर? आपको पवित्र आत्मा चाहिए? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं हर एक को पवित्र आत्मा चाहिए, हर एक को पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रभु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि मेरे पीछे तुम एक दूसरे को फाड़ के खा जाओगे। प्रभु मुझसे ज्यादा प्यार करता है। यूहन्ना कहेगा लो सारी जिंदगी तो गोद में मैं लेटा रहा, पतरस तू ज्यादा लीडर बन रहा है, नहीं तुम तो मेरे जाने के बाद एसोसिएशन बना दोगे। हालेलुया। ये तो पवित्र आत्मा नहीं मिला था, कोई बुद्धि नहीं थी, इसलिए जब यहूदा मर गया और उसी जगह पे 12वें चेले का चुनाव करना था तो कैसे कर रहे हैं? चिट्ठी डाल के। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा की कोई समझ है? लेकिन आप बताओ जब जिस दिन उनको पवित्र आत्मा मिला क्या उन्होंने कभी बाइबल में लिखा है? ना ही उन्होंने कहीं चिट्ठी डाली, ना कहीं सिक्का उछाला, जरूरत नहीं पड़ी। सब जगह लिखा पवित्र आत्मा ने उनको बताया क्या करना है। हालेलुया। तो उन्होंने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा वो तुम्हें मेरी बातें सिखाएगा, हो सत्य के मार्ग में तुम्हारी अगुवाई। अब तुझे किससे पूछना है? प्रेज़ द लॉर्ड। इस राह पे चलने के लिए प्रभु से क्या प्रार्थना करें? खुदावन मुझे तेरी आत्मा चाहिए इस वचन को समझने के लिए, इस वचन के अनुसार चलने के लिए, और प्रभु तेरे जैसे स्वभाव में ढलने के लिए। क्योंकि अगर मैं कहूं कि मैंने आत्मा प्रभु का पा लिया और स्वभाव अभी तक मेरे अंदर वो संजय राज वाला ये पुराना, तो मैं पब्लिक को और सबसे बड़ी बात अपने आप को धोखा दे रहा हूं कि मैंने परमेश्वर का आत्मा पाया। हालेलुया। नहीं पाया मैंने, क्योंकि मेरे लिस्ट में अभी कुछ नाम ऐसे लिखे हैं, कुछ लोग ऐसे लिखे हैं, उनके काम आगे लिखे जो उन्होंने मेरे साथ या मेरे विरोध में किए, और अब तक मैंने वो ब्लैक बोर्ड अपने घर में टांग के रखा है। और आज मैं इस बात को समझ गया प्रभु मेरे घर में तो एक ही ब्लैक बोर्ड है, मेरे नाम के पता नहीं कितने घर में टंगे हुए होंगे, और अगर मैं चाहता हूं कि वो मिटा दी जाए तो अवश्य के पहले मैं उसको साफ कर दूं। आमीन। लेकिन ये काम प्रभु संजय राज नहीं कर सकता, ये संजय राज के अंदर रहकर तेरी आत्मा ही करवा सकती है। इसलिए प्रभु मुझे तेरा पवित्र आत्मा चाहिए ही चाहिए। और मैं समझ गया खुदावन कि अगर मेरे दिल में किसी एक के प्रति भी बैर है तो मैं समझ गया मेरे अंदर तेरा आत्मा नहीं है। लिखा जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। आमीन। तो समझ पा रहे हैं मेरे सिस्टर? पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया है? क्योंकि इंसान के पास इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो किसी को माफ कर सके, नहीं है इंसान के पास, वो माफ से परमेश्वर कर सकता है। इसलिए प्रभु ने कहा मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे रहा हूं ताकि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे तुम्हें दे रहा हूं, ताकि जैसे मैं तुम्हें जैसे मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, क्षमा कर इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारे प्रति दिल में मैल देके बढ़ता कभी नहीं आता तुमसे तुम्हारी शक्ल देखने के लिए, तुम वही तुमसे छोड़ के भाग गए। क्षमा करिए तभी तो मेरा आना ही क्या बता रहा कि मैंने तुम्हें माफ, बात ही खत्म हो गई। मां को छोड़ो, मेरा आना बता रहा, बात खत्म हो गई। पिछली बातें पुरानी बीती बातें जाती रही, वो सब नहीं हो गई, और इसलिए मैं तुम्हारे पास आता कि तुम भी आगे फिर ऐसी जाना, आशा बरकरार रखना। अब जो पवित्र आत्मा तुम्हें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का यानी मेरे पिता का प्रेम तुम्हारे दिलों में बिल्कुल वैसे ही प्रेम जैसा कभी उन्होंने कहा तुम आपस में वैसा प्रेम करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ रखा। क्या हम आपस में एक दूसरे से वैसे ही प्रेम रख रहे हैं? अगर नहीं तो हमें चेक करने की जरूरत है हमारे अंदर कौन सा आत्मा है। मैं आपको बता रहा हूं अगर आप आपस में एक दूसरे से वैसा प्रेम नहीं कर रहे हैं, मैं और आप जैसे प्रभु ने हमसे किया, मुझे कहने में कोई शक नहीं है आप में और मुझे में
जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो मसीह का आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। हालेलुया। और अगर नहीं है तो उसको पाने की जरूरत है। उसके लिए आज एक बार फिर प्रभु के सामने घुटनों पर बैठ के प्रार्थना करने की जरूरत। खुदावन, अपने वो आत्मा तूने पिता कि तूने अपना आत्मा अपने बेटे को दिया और उसके जरिए अपने चेलों तक पहुंचाया, मुझे भी आज वो पवित्र आत्मा चाहिए। मुझे अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं चाहिए, हालेलुया। मुझे कोई चिन्ह चमत्कार करने के लिए नहीं चाहिए, मुझे बड़ी बड़ी गवाहियां देने के लिए नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तेरे जैसा मन चाहिए। क्योंकि इतने बड़ा ब्लैक बोर्ड भरते 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 प्रभु मेरा दिल बोझ से भरता जा रहा है। मैं तो कदम नहीं चल पा रहा, मैं तो किसी को भी शक्ल नहीं दिखा पा रहा। हर एक के प्रति कोई ना कोई विरोध है मेरे दिल में। मैं तो कलीसिया में आता हूं, सिर्फ एक दो जन से प्रेस और किसी से जाता हूं बाहर। अब वो समय नहीं रहा कि मैं हर एक को पहले जैसे गले लगाता था या लगाती थी, या चूमता था या चूमती थी। अब वो समय नहीं रहा। तो प्रभु मैं तो इस बात साबित हो गई कि मैं तेरे भवन में हूं, तेरी मौजूदगी में, तेरे आत्मा मेरे अंदर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर एक शुद्ध आत्मा, एक पवित्र आत्मा आज नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। काश दाऊद की तरह हम ये प्रार्थना कर सके, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न होने दें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग कहते हैं प्रभु ने आज आपसे बात की है, मुझसे भी की, वजह से आज सुबह ही की है प्रभु ने। बिल्कुल आज का वचन आज ही है ये। हालेलुया। इसमें कोई तैयारी करके नहीं आया, देखो मैं कोई नोट बना के लेके नहीं। और प्रभु धन्यवाद, प्रभु ने बात मुझे सिखाई है, मेरे लिए जरूरी था कि जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं आपको दूं। आमीन। जैसे मैंने पाया मैं अपने भाई बहन, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जैसे मैंने आपको इसमें बताया, वो एक बिल्कुल क्रीम निकाल के ले लेना चाहता है, जिसके अंदर ना कोई दाग, ना झुर्री, ना कलंक हो। आमीन। कुछ नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारा, वो कहता है मैं चाहे मनुष्य का स्वरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती नीचा, भविष्यवाणी तक करूं, यहां तक विश्वासों के पहाड़ों को हटा दूं, अपना बदन तक जलाने के लिए दे दूं, तो भी व्यर्थ है। सब कुछ किया धरा बेकार हो जाएगा। ब्रदर सिस्टर, हमारी गवाही बेकार हो जाएगी कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। आज आपने मैंने क्या सीखा? प्रभु से प्रार्थना करना है, मुझे पवित्र आत्मा दे खुदावन, अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं। आमीन। अन्य भाषा चाहिए ना, मुझे पता है जब तू दे देगा अपने टाइम पे प्रकट हो जाएगी। देख लेना कब इनको पवित्र आत्मा मिला है, किस दिन? जिस दिन प्रभु यीशु में जी उठे। और अन्य भाषा किस दिन बोली है? कम से कम 50 दिन के आसपास। 40 दिन तो प्रभु देखते रहे, और प्रभु के जाने के 10 दिन के आसपास, नहीं 10 दिन के बाद जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, 50वां दिन समझ लो, उस पसे के पर्व से 50वां दिन पेंटिकॉस्ट का होता था। इसका मतलब हो सकता है पवित्र आत्मा आप आज पालो, अन्य भाषा हो सकता है 50 दिन के बाद बोलो। हालेलुया। हो सकता है 50 साल के बाद बोलो, लेकिन पवित्र आत्मा वो प्रकट कर देगी आपके अंदर से निकलने वाली क्षमा, दया, प्रेम। हालेलुया। तब आत्मा के वो फल आएंगे, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज के वचन से? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आए मिलकर के प्रभु से एक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, जो आपने बड़ी दया से हमें दिया खुदा। और सबसे बढ़कर धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु, जो आज आपने हमारी आत्मा की अगुवाई के लिए दिया है प्रभु। सचमुच हमारी आत्मिक आंखें खुल सकें प्रभु, और हम जाने कि प्रभु आपकी आत्मा को पाने का अर्थ क्या है प्रभु। हमने शायद आपकी आत्मा पाली, लेकिन आपका स्वभाव हमारे अंदर नहीं आ सका प्रभु जी। हमने कितनी बार पवित्र आत्मा को शोकित किया है खुदा, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु। आपका स्वभाव हमारा हो प्रभु जी। हालेलुया। इसके लिए आप हमारी मदद करें। ओह हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, प्रभु की आवाज को सुनो। हालेलुया। प्रार्थना करो कि पूरा स्वभाव उसके जैसा बन सके। प्रार्थना करो उसके स्वभाव में ढल सको। आज देखो अपनी आंखों में, अपने मन में झांक करके, क्या इस समय यहाँ कलीसिया में कोई एक ऐसा जन है जिसके प्रति तेरे दिल में कोई विरोध है? वचन कहता है अपनी उस भेंट को वेदी पे ही छोड़ दे और जाकर पहले अपने उस भाई से, अपनी बहन से मेल कर। और अगर तू ऐसा नहीं कर सकता, अगर तू ऐसी नहीं कर सकती प्रभु की बच्ची, तुझमें कौन सा आत्मा है तुझे चेक करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मेल का आत्मा, वो उन्नति का आत्मा है, वो शांति का आत्मा है। विश्वास रख, आशा मत छोड़। आशा से लज्जा नहीं होती,
आशा से लज्जा नहीं होती। तुझे कोई नीची नजर से नहीं देखेगा। जब तू खुद बढ़ के आगे जाएगा कोई तुझे धुतकारेगा नहीं। वो तुझे तेरी बातें नहीं गिनवाएगा, वो तुझे तेरी पुरानी बातें नहीं गिनवाएगी। प्रभु की बेटी, अगर तू 2 कदम आगे जाएगा वो तुझसे पहले चल के तुझे गले लगा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। आए धन्यवाद करें इस बात के लिए कि शैतान आज एक बार फिर हारा है। हालेलुया, हालेलुया। ओ शैतान, हालेलुया, तूने मेरे मन में कितनों के प्रति विरोध पैदा करने की कोशिश की। तूने हमारे बीच में फूट और अलगाव डालने की कोशिश की है और उसके लिए तूने अपनी किसी आत्मा को भी हमारे लिए इस्तेमाल किया होगा। लेकिन आज यीशु मसीह के नाम में हम हर उस दुष्ट आत्मा से और बुरी आत्मा के ओ हालेलुया ऊपर यीशु मसीह के नाम में जीवन फेरी बरगद है। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर का आत्मा हर एक चीज के ऊपर मंडराता है। वो सर सामर्थी और सबसे ऊंचा है। हालेलुया। उसके सामने हर एक दुष्ट आत्मा थरथराती और कांपती और घुटने टेकती है। और आज एक बार फिर से हर उस आत्मा ने इस पवित्र आत्मा के सामने घुटना टेका है। हर उस बुरे विचार ने आज हार मानी है। और प्रभु मैं भी अपनी हार मानता हूं और आज अपने दिल से हर एक उस जन को जिसके प्रति मेरे दिल में विरोध था यीशु मसीह के नाम से क्षमा करता हूं प्रभु। मैं किसी के पाप रखना नहीं चाहता प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं किसी के रखूंगा तो मेरे भी रखे जाएंगे प्रभु। लेकिन अगर मैं क्षमा कर दूंगा तो मेरे भी क्षमा हो जाएंगे और मैं तेरे सामने निष्कलंक और पवित्र रहना चाहता हूं प्रभु। इसके लिए प्रभु मेरी मदद कर। अपने पवित्र आत्मा को मुझे दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझे दे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में।